नमस्कार दोस्तों, ऋषिकुल चैनल पर आपका स्वागत है। पढ़ाई बोरिंग लगती है तो आ गए हो सही जगह। चलिए आज कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखते हैं। ये इमेज टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरल तरीके से समझाती है। सीटीईटी, यूपीटीईटी और अन्य टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग है। यहाँ इसका हिंदी में विस्तृत विवरण और मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1. क्षमता और समय का संबंध, एफिशिएंसी एंड टाइम। सबसे बुनियादी नियम यह है कि क्षमता, एफिशिएंसी, समय, टाइम के व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। की पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में कम समय लेता है तो उसकी क्षमता अधिक है। सूत्र, एफिशिएंसी इज प्रोपोर्शनल टाइम। उदाहरण, यदि ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है तो उनका कुल काम एनसीएम 30 यूनिट होगा। ए की क्षमता 30/10 3 यूनिट पर दिन, बी की क्षमता 30/15 2 यूनिट पर दिन। 2. बारी बारी से काम करना, ऑल्टरनेट डेज, जब लोग एक साथ काम न करके अलग अलग दिनों में काम करते हैं। की पॉइंट, इसमें हम एक चक्र, साइकिल का काम निकालते हैं। उदाहरण, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करता है। 2 दिनों का एक चक्र, 3 + 2 5 यूनिट। कुल काम 30 यूनिट पूरा करने के लिए चक्रों की संख्या 30/5 6 चक्र। कुल समय 6 × 2 12 दिन। 3. काम छोड़कर जाने वाले प्रश्न, लीविंग वर्क एग्जाम में 2 तरह की स्थितियां आती हैं। ए. काम शुरू होने के कुछ दिन बाद छोड़ना। इसमें व्यक्ति द्वारा किए गए काम को कुल काम में से घटा सबट्रैक्ट देते हैं। नियम, कुल कार्य माइनस छोड़ने वाले का कार्य, शेष कार्य। शेष कार्य को बचे हुए लोग अपनी क्षमता से पूरा करेंगे। बी. काम खत्म होने से ठीक पहले छोड़ना। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब कोई काम खत्म होने के 2-3 दिन पहले छोड़ता है तो हमें उस अंतिम समय का हिसाब सावधानी से करना होता है। की पॉइंट, इमेज के अनुसार यदि ए और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देते हैं तो आखिरी के 2 दिन केवल सी ने अकेले काम किया। तरीका, पहले अंतिम दिनों का काम निकाले, फिर बचे हुए काम को सबके द्वारा मिलकर किए गए समय से जोड़ दे। सीटीईटी, यूपीटीईटी के लिए विशेष टिप्स। एलसीएम मेथड, हमेशा कुल काम को दिनों का एलएसपी एलसीएम मानकर हल करें, इससे गणना आसान हो जाती है। यूनिट वर्क, एक दिन का काम क्षमता निकालना सबसे जरूरी कदम है। फॉर्मूला, कुल कार्य क्षमता टाइम समय। आपके अभ्यास के लिए एक प्रश्न, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो शेष काम को पूरा करने में बी को कितने दिन और लगेंगे? अपना उत्तर नीचे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट स्लाइड में टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के सबसे महत्वपूर्ण नियमों को बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। सीटीईटी, यूपीटीईटी और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं एसटीईटी के लिए यह टॉपिक गणित अनुभाग में 1 से 2 नंबर पक्के दिलाता है। यहाँ इसका विस्तार से हिंदी विवरण दिया गया है। 1. एमडीएच फॉर्मूला, चेन रूल। यह नियम तब उपयोग किया जाता है जब 2 अलग अलग समूहों के बीच तुलना की जा रही हो। WM M1 D1 T1 = W2 M2 T2। M. मैन वर्कर्स, काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या। D. कुल दिनों की संख्या। T. टाइम, प्रतिदिन काम किए गए घंटों की संख्या। W. वर्क, कुल कार्य या कार्य का हिस्सा, जैसे आधा काम, 2 दीवारें बनाना आदि। की पॉइंट, याद रखें कि कार्य W हमेशा नीचे डिनोमिनेटर आता है, बाकी सब ऊपर गुना होते हैं। 2. कार्य क्षमता एफिशिएंसी और कुल कार्य समय और कार्य के कठिन सवालों को हल करने का यह सबसे सटीक तरीका है। कुल कार्य टोटल वर्क, समय कार्य क्षमता एफिशिएंसी। कार्य क्षमता एफिशिएंसी, एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम। उदाहरण, इमेज के अनुसार यदि 4 पुरुष M और 6 महिलाएं W किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकालने के लिए हम कार्य को बराबर रखते हैं। 8 कापन M + 6W, 10 कापन M + 7W। इसे हल करने पर हमें पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात प्राप्त होता है, जैसे इमेज में MW = 11:1 दिया है। 3. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण की टेकअवेज।
समानुपात, यदि लोग m बढ़ेंगे तो काम w भी ज़्यादा होगा। व्युत्क्रमानुपात, इन्वर्स रिलेशन, यदि किसी की कार्यक्षमता एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसे काम पूरा करने में कम समय लगेगा। LCM विधि, जब अलग अलग व्यक्तियों के दिन दिए हों तो उनका LCM लघुत्तम समापवर्ती लेकर कुल कार्य मान लेना सबसे आसान होता है। अभ्यास के लिए प्रश्न, एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। प्रश्न, यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिनों में खोद सकते हैं तो उसी खाई को 6 दिनों में खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? A 20 व्यक्ति, B 25 व्यक्ति, C 30 व्यक्ति, D 12 व्यक्ति। अपने उत्तर के साथ यह भी बताएं कि आपने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया। ऋषिकुल चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ऐसे एग्ज़ाम रिलेटेड फ्री नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टा या टेलीग्राम आईडी को फॉलो करके DM करें। मेरी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम आईडी है ऋषिकुल_1511 और पूछे गए दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दो।